वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हम क्लास 12th का 2025 एंड 26 में जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था, हम उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं 2 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। देखो क्या क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ between two parallel thin current carrying wire hence defined 1 ampere। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन किसके, टू पैरेलल थिन करंट कैरिंग वायर की वजह से आपको क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। मीन्स इस तरह से मान लो आपके पास दो क्या है, करंट कैरिंग वायर है ना। अब इस वाले जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से इस वाली वायर में कितनी फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो दो करंट कैरिंग वायर ले ली 1 एंड 2। इसमें से मान लो करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमने इनफाइनाइट वायर लिए, लॉन्ग वायर। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r हमने ले लिया। क्लियर, ओके। अब देखो इस वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम इस करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो इस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, फोर्स लगती है ना। देखो क्या होता है, जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, ILB sin थीटा, है ना। तो वो वाली फोर्स यहाँ पे लगेगी इसकी वजह से, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर, ओके। तो इस सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इस वाली वायर की वजह से जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, इसकी वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, पहले हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। हमें पता है एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है किसी पॉइंट पे, उससे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ हमने राइट डाउन किया है किस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर 1 एट एनी पॉइंट ऑन वायर 2 क्या होती है, B1 होगी उसकी वैल्यू, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है यहाँ पे, है ना, उसे हमने नाम दे दिया B1 बिकॉज ये वायर 1 है। क्या होती है उसकी वैल्यू, μ0/4 2I1, कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, 2I1 डिवाइडेड बाय कितना दूर है, वो कितना डिस्टेंस दूर है, R है। तो हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिया, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। क्लियर ये वाली बात, ओके। अब हमें क्या देखना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लग रही है इस वायर की वजह से, इसकी डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट करनी है कि किस तरफ को लग रही है वो डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। हम करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को प्लेस करते हैं और फिंगर्स बताती हैं किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। आपका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो देखो ये फिंगर्स कहाँ को कर्ल हो रही है, इस तरफ को, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो मतलब कहाँ लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो क्या होनी थी, आउटवर्ड, पर पॉइंट यहाँ पे है, इट मीन्स कहाँ लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनवर्ड है। तो जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी लग रही होगी, इनवर्ड। इनवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, क्रॉस से। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी लग रही है, यहाँ पे इनवर्ड लग रही है। हम इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। बातें क्लियर है ना, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन कहाँ है उसकी, इनवर्ड लग रही है। इसकी वजह से जो इस वाली वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड लग रही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो करंट कैरिंग वायर है अब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गई है ना, तो इस वाली करंट कैरिंग वायर पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, देखो अब हम वो चीज राइट डाउन कर रहे हैं, क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 पे जो फोर्स एक्ट करेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, जो वायर 1 ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, उसकी वजह से इस वाली वायर पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, है ना। और उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, देखो क्या होता है, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम, F इक्वल टू क्या होता था, ILB sin थीटा। ठीक है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है, देखो इस करंट कैरिंग वायर में I2, तो I2, और अब देखो लेंथ तो इनफाइनाइट है ना, तो हम इसको हम मान लेते हैं कि कोई लेंथ कितनी मान ली हमने, L। ठीक है, L लेंथ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो I2 ये हो गया, L लेंथ है, और साथ में यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से यहाँ पे लग रही है। ठीक है, और वो क्या है, B1, पहली वाली वायर की वजह से लग रही है ना, तो B1 यहाँ पे ले लेंगे, साथ में क्या होता है, साइन थीटा, है ना। और देखो अब थीटा किस किस के बीच में एंगल होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B।
देखो इसको हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते थे ना, I2, इसको कैसे राइट डाउन करते थे हम यहाँ पे, इसको हम राइट डाउन कर सकते थे L क्रॉस B, इस तरह से राइट डाउन करते थे इसको, है ना। अगर इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो ऐसे होता था L B साइन थीटा। मिस किस किस के बीच में एंगल होता है ये, L एंड B के बीच में, और हम जो लेंथ है हम उसकी डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, उसी डायरेक्शन में हम L की डायरेक्शन लेते थे। तो देखो अब करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मीन्स L की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, L एंड B के बीच में। अब हमने देखना है कि कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये इस तरफ को लग रही है, करंट इस तरफ को जा रहा है ना, L ये वाला है, और B कैसे लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, है ना। देखो करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। ये चीज़ समझ आ रही है आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे इधर I2 L B1 साइन 90, ये आ गया आपके पास साइन 90, कोई प्रॉब्लम। यहाँ आ गया I2 L B1 साइन 90 इज 1, ये आ गया आपके पास फोर्स की वैल्यू। इस वाली करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे इस वाली करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या है, ये वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे B1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। B1 की वैल्यू क्या थी, देखो ये I2 L B1 की वैल्यू क्या थी, ये वाली, है ना। इसकी वजह से यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वो B1 है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, देखो आपके पास यहाँ हम राइट डाउन कर सकते हैं μ0/4 2I1 डिवाइडेड बाय R, ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। तो इसको हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इसको आगे लेके आ जाओ, यहाँ पे आ गया μ0/4, ठीक है, साथ में आ जाएगा 2I1 और यह I2, साथ में आपके पास L है डिवाइडेड बाय आपके पास R है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये F की वैल्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, F पर यूनिट लेंथ, है ना। तो ये फोर्स हो गया, लेंथ को इधर ले आओ, L को, पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। फिर यूनिट लेंथ के लिए कितनी है मैग्नेटिक फोर्स, है ना, उसकी वैल्यू पूछी थी आपको यहाँ पे। तो μ0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 2I1 और ये आ गया I2, L तो उधर चला गया डिवाइडेड बाय R। देखो ये चीज़ पूछी थी इन्होंने, बस हमने फाइंड आउट कर ली, इजी, है ना। करंट कैरिंग वायर थी, इसकी वजह से इस करंट कैरिंग वायर पे कितनी फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। सिंपल हमने क्या किया, इसकी वजह से, है ना, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना, हमने पहले क्या कर लिया, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या होती है करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, हमने पहले वो वाली चीज़ यहाँ पे राइट डाउन कर ली, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली, वो इनवर्ड लग रही थी। फिर क्या करना था हमने, देखो फिर हमने क्या किया, हमने अब देखना था कि जो ये करंट कैरिंग वायर है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो इस पर फोर्स लगती है ना, कितनी फोर्स लगती है, ये वाली फोर्स लगती है। यहाँ पे हमने B की वैल्यू डाली, ये डायरेक्शन देखी, L और जो B है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा था, B की वैल्यू पुट करी और ये फोर्स आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट, अब देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इस वाली वायर पे, हमें इसकी डायरेक्शन अगर देखनी है तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं, देखो हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे, सबसे सिंपल रूल है ये, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड लग रही है, तो इस तरह से प्लेस करेंगे। देखो राइट हैंड है ये, राइट हैंड की फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो ऐसे प्लेस करेंगे। थंब बताता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में है, जो फिर आपके पास राइट हैंड का जो पाम है जिस तरफ वो फेस करता है फोर्स उस तरफ लगती है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में, और करंट इस डायरेक्शन में है, तो ये जो पाम है किस तरफ फेस कर रहा है, इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। जब फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो वो इस तरफ को लगेगी फोर्स, इसकी वजह से जो यहाँ फोर्स लगेगी, क्लियर, ओके। अब देखो इन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा था, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड क्या है, हेंस डिफाइन 1 एम्पेयर, आपको 1 एम्पेयर डिफाइन करना है, ठीक है। देखो 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम यहाँ पे, अगर हम क्या क्या करें, देखो अगर हम क्या करें, R की वैल्यू को ले लें 1 मीटर, जो ये डिस्टेंस है, और F डिवाइडेड बाय L मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर इसकी वैल्यू हम 2 × 10⁻⁻7 लें, ठीक है, अभी मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ। अगर इसकी वैल्यू हम ये वाली लें, और जो करंट I1 है और I2 ये सेम करंट है और किसके बराबर है, I के बराबर, ठीक है, I1 = I2 किसके बराबर ले रहे हैं, I के बराबर, सेम करंट फ्लो करे अगर इन दोनों में, ठीक है।
तब जो करंट है उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। क्या क्या कहा हमने, देखो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पुट करके देखो। हमने क्या कहा, F डिवाइडेड बाय L, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या लें, 2 × 10⁻⁷ ये वाली चीज़ लें, ठीक है। और इक्वल टू μ0/4π क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। और यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ क्या है आपके पास, 2 I1 I2, ये हम कह रहे हैं कि सेम करंट फ्लो कर रहा है, किसके बराबर, I के बराबर। तो I1 भी I लेंगे, I2 को भी I लेंगे, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 × 10⁻⁷, ये भी क्या है 2 × 10⁻⁷, कट होगी ये पूरी चीज़ यहाँ से इसके साथ, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, I², तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, देखो I² इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यहाँ से I² इक्वल टू 1। इट मीन्स I की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 एम्पियर। जब ये सब चीज़ें होंगी तो कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। क्या क्या होना चाहिए, देखो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, R 1 मीटर होना चाहिए। F फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 × 10⁻⁷, ठीक है। और दोनों में सेम करंट फ्लो करना चाहिए, और R की वैल्यू तो 1 है, तब जो करंट फ्लो करेगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। तब हम करंट को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। इसको राइट डाउन कैसे करना है, देखो अब कैसे करेंगे, देखो इसको इस तरह से, देखो हम राइट डाउन करेंगे 1 एम्पियर को, है ना। सेकंड पार्ट वो था कि 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना था, किस तरह से करोगे, देखो इफ 2 वेरी लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, ठीक है, जिनके बीच में कितना है 1 मीटर अपार्ट है, वो कैरिंग इक्वल करंट, दोनों कैसे करंट कैरी हैं, इक्वल करंट, और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देन करंट इन ईच वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तब हम कहेंगे कि जो करंट है वो क्या है, 1 एम्पियर है। इस तरह से आप डिफाइन करोगे अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।